अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। तो सुबह का वक्त है और आज मैं ब्रेकफास्ट में बना रही हूँ पराठे और कबाब। और फटाफट से तैयार करते हैं ब्रेकफास्ट, क्योंकि आज मुझे करनी है किचन की क्लीनिंग और अपने सेकंड काउंटर टॉप की भी क्लीनिंग भी करनी है और ऑर्गेनाइजेशन भी करना है। तो बस जल्दी से ये देखिए, हमारा बातें करते करते नाश्ता भी तैयार हो गया है। बहुत ही ज़बरदस्त सी बारिश हो रही है माशाल्लाह, बहुत ही प्यारा सा मौसम हो गया है और साथ में ठंडी ठंडी हवाएं भी चल रही हैं। तो बस इसके बाद मैंने सारा अपना काम निपटा लिया और लंच भी बना के रख दिया था, वरना फिर लंच में लेट हो जाता है। जब किचन की क्लीनिंग करते रहो ना, तो बहुत सारा टाइम चला जाता है और एक के बाद एक फिर याद आने लगती हैं सफाइयाँ कि ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ। और बारिश आज सुबह से हो रही है, बिल्कुल भी रुकने का नाम नहीं ले रही है। और मैं किचन में आ चुकी हूँ, तो स्टार्ट करते हैं किचन की क्लीनिंग और सेकंड काउंटर टॉप का ऑर्गेनाइजेशन। तो ये है मेरा फर्स्ट काउंटर टॉप जो आप लोग डेली मेरे व्लॉग्स में देखते हैं। और जो दूसरा काउंटर टॉप है उसका यूज़ थोड़ा कम होता है व्लॉग्स में, तो मैं थोड़ा कम ही दिखाती हूँ। वो ये है और इसको मैंने अच्छे से सब चीज़ें हटा के खाली कर लिया है और अब इसको अच्छे से इस तरह से साफ़ कर लेंगे। तो अब बारी आती है इन कैबिनेट्स की, तो इनको भी अच्छे से साफ़ कर लेते हैं। तो इस तरह से हम किचन को अगर टाइम टू टाइम क्लीन करते रहेंगे ना, तो फिर डीप क्लीनिंग में बहुत ज़्यादा वक्त भी नहीं लगता है और मेहनत भी नहीं। तो मैं हर दूसरे दिन इन कैबिनेट्स को साफ़ करती रहती हूँ और बहुत ही कम टाइम लगता है। जैसे कि आप खाना बना रहे हैं किचन में, तो चलते फिरते साफ़ कर लीजिए, तो काम जो है वो जमा नहीं होता है कि आपको मंथली या वीकली या 15 डेज़ में करना ही करना है। तो चलते फिरते थोड़ा थोड़ा काम करते रहें रोज़। किसी दिन कैबिनेट साफ़ कर ली, किसी दिन नीचे वाली साफ़ कर दी। तो इससे क्या होता है, काम आपका इकट्ठा नहीं होगा कि एक पर्टिकुलर दिन बनाना है आपको, उस दिन पूरा किचन बाहर रख के सब कुछ साफ़ सफाई करनी है। तो इस तरह से, और अगर करनी भी है डीप क्लीनिंग, तो उसमें बहुत कम वक्त जाएगा आपका और बहुत अच्छे से हर वक्त आपका किचन चमाचम नज़र आएगा। तो मैं तो ऐसे ही करती हूँ, चलते फिरते जो भी मुझे लगा कि हल्का सा इस पे डस्ट है वो साफ़ कर देती हूँ। और कैबिनेट्स अंदर से भी मैं साफ़ करती रहती हूँ। और जो हमारे ये जार्स कंटेनर्स होते हैं, तो इनको तो मैं, जैसे एक चीज़ मेरी ख़त्म होती है, जैसे मैं एग्ज़ाम्पल के तौर पे बताती हूँ कि मेरा शक्कर ख़त्म हुई और मुझे दोबारा रिफ़िल करनी है, तो मैं बिना उस कंटेनर को धोए और सुखाए बगैर उसमें शक्कर नहीं रखती हूँ। और मैं कुछ टाइम के लिए उसी पॉलीथीन में रखी रहने देती हूँ। जब तक मेरा कंटेनर अच्छे से सूख नहीं जाता, तब तक मैं उसी पॉलीथीन में रखती हूँ और उसके बाद उसमें रखती हूँ। तो इससे क्या होता है, हमारे जो जार्स होते हैं वो हमेशा नीट एंड क्लीन नज़र आते हैं। तो बस इसी तरह, और आपका काम भी बहुत हल्का होता है। कोई काम आपका इस तरह से जमा नहीं होगा अगर आप थोड़ा थोड़ा काम करते रहेंगे। और चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करके रखने से ये फ़ायदा होता है कि इस काउंटर टॉप को जब मैंने खाली किया ना, तो मुझे बिल्कुल भी खला नहीं, क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें ट्रे में सेट थी। और उसमें क्या होता है कि बस एक ट्रे उठाई और रख दी, फिर दूसरी ट्रे उठाई रख दी, तो खलता नहीं है बिल्कुल। और ये देखिए, ये बर्तन का स्टैंड है, इसके नीचे ये मैंने प्लास्टिक बिछा रखी है। वो इसलिए कि जब बर्तन वॉश करते हैं तो उनका उसका जो पानी होता है वो इससे बह के नीचे आ जाएगा, ना कि काउंटर टॉप पे जमा होगा। तो इसलिए मैंने ये शीट बिछा रखी है यहाँ पर।
और ये देखिए काउंटर टॉप बहुत अच्छे से क्लीन हो चुका है, बिल्कुल साफ़ सुथरा। और अब बारी आती है इसको ऑर्गेनाइज़ करने की। तो सबसे पहले इस ऑर्गेनाइज़र को अच्छे से वॉश कर लेते हैं। और ये एक टर्न टेबल है जो कि केक के लिए यूज़ की जाती है। तो केक तो रोज़ देखिए बनते नहीं हैं, तो ये यूज़लेस हो रही थी, इसका कोई यूज़ नहीं हो रहा था। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना इसे एज़ अ ऑर्गेनाइज़र यूज़ कर लिया जाए, और ये बहुत यूज़फुल है। तो मैं इसे काफ़ी मंथ से यूज़ कर रही हूँ। और इसको अच्छे से वॉश करने के बाद इसको थोड़ा सूखने देंगे। और जो इसके ऊपर मैं छोटे छोटे से खड़े मसालों के डिब्बे रखती हूँ, और उनको भी साफ़ कर लेंगे। तो वो अच्छे खासे साफ़ सुथरे हैं, मैंने कुछ दिन पहले ही वॉश किए थे। कुछ जब खाली हुए थे तो बस अब वॉश नहीं करेंगे, इनको अच्छे से एक बार पोंछ लेंगे बस, तो हमारे डिब्बे भी साफ़ हो जाएंगे। तो मैं काउंटर टॉप पे बहुत ही जो ज़्यादा यूज़ की चीज़ें होती हैं, ज़रूरी होती हैं, उन्हीं को रखती हूँ। बाकी सामान मैं सारा कैबिनेट्स में रखती हूँ। और ये सारी चीज़ें डेली यूज़ में आती हैं मेरी, तो इसीलिए इसको मैं बाहर रखती हूँ। और बस मेरे सारे जो ये छोटे छोटे से डिब्बे थे या बॉटल्स थी, ये सब साफ़ सुथरी हो चुकी हैं। और अब करते हैं इनको ऑर्गेनाइज़। तो एक बार इसको अच्छे से और पोंछ लेते हैं। तो इस कॉर्नर से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने इस ऑर्गेनाइज़र को अपने टर्न टेबल को रख दिया, और उसके बाद ये हैवी बॉटल्स हैं हनी, सिरका और सोया सॉस की, तो इनको बीच में रखेंगे। और ये जो छोटे वाले कंटेनर्स हैं इनको रखेंगे साइड में, इनका यूज़ ज़्यादा होता है। और बस इस तरह से इनको अरेंज कर लेंगे। ये सारी ज़रूरत की चीज़ें देखिए। और ये टर्न टेबल है तो बहुत इजी हो जाता है, इस पे आप जितने भी रख लीजिए, इस तरह से टर्न करके निकाल सकते हैं। तो ऐसा नहीं होगा कि कुछ पीछे है तो दिक्कत आ रही है निकालने में। और इसके बाद ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, बेलन चौकी और चिमटे का स्टैंड। तो ये तो यहाँ पे रखना ही पड़ता है, अगर कैबिनेट में रखेंगे तो इतना वज़न है इसका, इसको बार बार निकालना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। और उसके साइड में मैंने अपनी बकेट रखी है, इसमें कुछ जो पैकेट्स बच जाते हैं उनको मैं रखती हूँ। और इसके बाद मेरा अवन है, और उसके ऊपर मैं रखती हूँ अपनी डेली यूज़ की ट्रेज़। तो ब्रेकफास्ट के लिए रोज़ इनका यूज़ होता है, तो इनको सामने ही मैं रखती हूँ। इस तरह से अरेंज कर देती हूँ तो बहुत इजी हो जाता है। और उसके साइड में मैं रखती हूँ अपना ओटीजी। और बस इस तरह से ये मेरा काउंटर टॉप सेट हो गया है। तो मेरे लिए ये बहुत इजी होता है। देखिए सब कुछ ऐसा नहीं है कि छोटी छोटी सी चीज़ें पूरे काउंटर टॉप पे बिखरी हैं तो उनको यूज़ करने में या दोबारा से सफाई करने में दिक्कत आएगी। तो कुछ 4-5 चीज़ें हैं, बस इनको उठाया और अच्छे से सफाई कर ली। तो इसी तरह से काउंटर टॉप को सेट करना चाहिए, और ट्रेस का यूज़ करना चाहिए या किसी टर्न टेबल का, तो आपकी बहुत सारी स्पेस बच जाएगी और बहुत ही ऑर्गेनाइज लगेगा आपका किचन। और आपको मेरा ये काउंटर टॉप ऑर्गेनाइजेशन कैसा लगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो बारिश अभी तक हो रही है माशाल्लाह से। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।